हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाई को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत बार प्रार्थनाओं को करने के बाद भी अपने जीवन में उन कामों को होता हुआ नहीं देख पाते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो काम नहीं बन पाते जो वो अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं। आज बहुत से लोगों के जीवन में ये दुविधाएं रहती हैं कि हम इतनी फास्टिंग भी करते हैं, परमेश्वर के साथ अपना समय भी बिताते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में काम क्यों नहीं बन पा रहा, हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल पा रहा, हमारी जॉब क्यों नहीं लग पा रही, हमें बच्चे की आशीष क्यों नहीं मिल रही, या हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसी ऐसी बातें चलती रहती हैं। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि किस कारण उनके जीवन में वो आशीषें नहीं आ पाती। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जब हम मसीह में चलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को किस तरह बनाना चाहिए, हमें परमेश्वर को अपना जीवन का बेस्ट और अच्छा समय देना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी अद्भुत योजनाओं को पूरा करता है, और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी अद्भुत योजना को हमारे जीवन में पूरा करे तो हमें भी परमेश्वर के साथ अपने उस विश्वास को दिखाना चाहिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 5 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि प्रेरितों ने प्रभु से कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा, यानी कि उन लोगों को विश्वास की घटी थी, इसीलिए जब वो प्रार्थना करते थे तो उनके जीवन में वो काम नहीं हो पाता था। इसीलिए प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी मान लेता। इसीलिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, हम दान भी देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वो काम क्यों नहीं हो पा रहा। वो इसीलिए क्योंकि वो ये काम करते तो हैं लेकिन उनके जीवन में विश्वास की कमी होती है, विश्वास की घटी होती है। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि सबसे अधिक हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो चाहे हम कितने भी उपवास कर लें, हमारे जीवन में वो काम नहीं हो सकता। चाहे हम कितने भी दान दे दें, फिर भी हमारे जीवन में वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। हमारे विश्वास के ही कारण परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें आशीषित करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन तो है लेकिन उनके जीवन में विश्वास नहीं है। उन्हें यही विश्वास नहीं है कि पता नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करेगा नहीं करेगा। वो लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन दुविधाओं में रहते हैं, वो लोग वर्शिप करते हैं लेकिन वो यही सोचते रहते हैं, पता नहीं हम कर तो रहे हैं, प्रभु पता नहीं हमारे जीवन में उस काम को करेगा नहीं करेगा। अरे तुम विश्वास तो करो। जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे जब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मान लो आपने फास्टिंग कर ली लेकिन आपका विश्वास उस फास्टिंग में है ही नहीं, तो परमेश्वर कैसे आपको आशीषित करेगा। और अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है। बस मेन चीज़ क्या है कि आपको परमेश्वर पर साफ और साफ विश्वास करना है, पूरे मन से विश्वास करना है कि हाँ प्रभु, तू मेरे जीवन में ये काम कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। आपको परमेश्वर के साथ अपने गहरे संबंध को दिखाना है, अपने गहरे विश्वास को दिखाना है कि प्रभु कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरे साथ कितना भी विरोध हो रहा हो, चाहे मेरे ऊपर कितना भी सताव क्यों ना आ रहा हो, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे तुझ पे क्या है, विश्वास है कि तू मुझे कभी भी निराश नहीं होने देगा, तू मुझे कभी भी हताश नहीं होने देगा, परेशान नहीं होने देगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, आशीष करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के ऊपर अपने गहरे विश्वास को दिखाना है। हालेलुया। इसीलिए
जब उस 12 साल लहू बहने वाली स्त्री ने परमेश्वर पर विश्वास दिखाया और ये विश्वास किया कि चाहे प्रभु मुझे छुएं चाहे ना छुएं, चाहे मेरे लिए वो प्रार्थना करें चाहे नहीं करें, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के पल्ले के आंचल को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। वो उसका विश्वास था, उसी विश्वास के द्वारा वो 12 साल लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास दिखाया। उसने ये नहीं सोचा कि कोई मेरा नाम लेके मुझे बुलाएगा या कोई मुझे प्रभु के पास ले जाएगा, नहीं, वो उसको विश्वास था कि मैं ही प्रभु को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। अगर वो विश्वास न करती तो शायद आज वो चंगी ना हो पाती, लेकिन उसने विश्वास किया, इसीलिए वो चंगी हुई। हालेलुया। ऐसा ही विश्वास हमें भी परमेश्वर के लिए दिखाना है कि हाँ प्रभु, चाहे तू मुझे पुकार चाहे मत पुकार, चाहे तू मेरा नाम ले चाहे मत ले, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ कि हाँ पिता परमेश्वर, तू मेरे जीवन में बेबी की ब्लेसिंग को लेकर आएगा, तू मेरे जीवन में उत्तम से उत्तम ब्लेसिंग को लेकर आएगा, तू मुझे कभी भी लोगों के आगे झुकने नहीं देगा, तू मुझे हमेशा आशीषित करेगा, मुझे चंगा करेगा, मेरी परिस्थितियों को चेंज करेगा। मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। आज हमें परमेश्वर पर विश्वास दिखाना है। जब परमेश्वर पर हम अपना गहरा विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करता है और हमारे मार्गों को सीधा करता है। चाहे शैतान ने आज आपके जीवन में कैसे ही मार्ग क्यों ना निकाल रखे हो, कैसे ही परिस्थितियाँ क्यों ना ला रखी हो, कैसी ही बीमारी क्यों ना दे रखी हो, लेकिन आपको विश्वास प्रभु पे करना है कि हाँ परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि तू मेरे हालातों को बदल सकता है और बदलने वाला परमेश्वर है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें परमेश्वर पर अपना विश्वास दिखाना है, हमें विश्वास में मजबूत होना है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम जैतून के पेड़ से कहते कि समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। तो आज आपको चाहिए, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आपको उन्हें विश्वास के साथ अपने जीवन से डांटना है, भगाना है, और वो आपकी सुनेंगी और आपके जीवन को छोड़ के जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ आपको बोलना है कि ये बीमारी तो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो आपके जीवन को छोड़ेगी और जाती रहेगी। हर वो निराशा जो आपके जीवन की नहीं है वो आपके जीवन को छोड़ के जाती रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रभु पर विश्वास करके उस बीमारी को डांटना है और अपने जीवन से भगाना है। हालेलुया। तो आज मैं भी विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और 100 गुना विश्वास को लेकर आएगा। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर का आज के वचन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, हमसे बात करता है और हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है और हमें चंगा करता है। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तू भी हमारे जीवन में हमें विश्वास में और भी ज़्यादा बढ़ा, हमें आशीषित कर, हमें चंगा कर। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया और हमें बताया मेरे प्रभु परमेश्वर की किस तरह हमें विश्वास में बढ़ना है, हमारा विश्वास कितना होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए। पिता परमेश्वर खुदावन आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोग आपका वचन सुन के उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रभु और अपना मन बना रहे हैं कि उन्हें भी अपना विश्वास पक्का करना है मेरे पिता, आप उन सभी लोगों को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। आज जितने लोग विश्वास में कमज़ोर हैं मेरे प्रभु, आप उनका विश्वास बढ़ाएं खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए पिता परमेश्वर, छू के ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, चंगा कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। आज जितने लोग पिता परमेश्वर अपनी आशीष को पाना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को आशीषित कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज शैतान ने चाहे कैसे भी उनके मार्गों को बंद करने की कोशिश की हो मेरे प्रभु, लेकिन आप उन सभी बंद मार्गों को खोल दीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्हें जॉब चाहिए उन्हें जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, जिन्हें बेबी की ब्लेसिंग चाहिए उन्हें बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए। जितने ही भाई बहनों की अभी तक शादी नहीं हुई है मेरे पिता, उनकी मैरिज के डोर्स को ओपन कीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोगों के डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं मेरे प्रभु, वो इसी घड़ी यीशु के नाम में पूरे होने पाए, उनके डॉक्यूमेंट्स के रास्ते खुलने पाए, फाइनेंस के रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर।
हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए, अपने पाक पवित्र लहू में कवर कर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, आप एक एक जन के ऊपर अपना मसा उड़ेल दीजिए पवित्र आत्मा जी। पिता खुदावन पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता। आज जितने लोग रो रो कर आपसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, आप उनके आंसुओं को देखने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन आप उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अपनी अद्भुत योजना को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन आज जितने लोग पिता परमेश्वर आपसे अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनको बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ाएं पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए, दयालु परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर, आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बीमारियों में हैं मेरे प्रभु, उन सभी लोगों को आप बीमारियों से चंगा कीजिए, हील कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट की आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के बदन का रोग, शरीर के रोग यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के गठिया का रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। ब्लड के रोग, शुगर के रोग, खुदावन यीशु मसीह के नाम में इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो बीमारी जो शैतान ने इनके जीवन में डालने की कोशिश करी है, इसी घड़ी यीशु के नाम में वो बीमारियाँ इनके शरीर को छोड़े, इनके घर परिवार को छोड़े और निकल जाएं, निकल जाएं। मैं फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। इसी घड़ी वो अंधकार की शक्तियाँ इनके घर परिवार को छोड़े और जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। ओ रेबे शखे रेबे संदोरी बहारा बशखारा बारा रेबे शखे रेबे संदोरी बहारा बशखारा बारा रेबे शखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, आप एक एक जन को छू लीजिए, छू लीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए। अपनी होली स्पिरिट से भर दीजिए, अपनी होली स्पिरिट से भर दीजिए, अपनी होली स्पिरिट से भर दीजिए। पवित्र आत्मा जी, एक एक जन को आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, और जिस गड्ढे में ये पड़े हैं मेरे पिता, अपना हाथ बढ़ा के आप इन्हें ऊपर निकाल लीजिए पिता परमेश्वर। और जितनी भी शैतानी योजनाएं इनके जीवन में काम कर रही हैं, उन सभी शैतानी योजनाओं को मैं अपने पैरों तले रौंदती कुचलती और फायर करती हूँ यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हाँ मेरे पिता, हर एक वो शैतानी योजना जो शैतान ने इनके जीवन में बनाई है, उन्हें मैं इन सारी शैतानी योजनाओं को अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ, फायर करती हूँ। पिता परमेश्वर, आप एक एक जन के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाइए, उन्हें फ्री कीजिए, आज़ाद कीजिए, चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हर एक बड़े से बड़े रोग से इन्हें आज़ाद किया है, चंगा किया है, ब्लेस किया है। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए कि आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए और ये लोग आशीष में और भी ज़्यादा बढ़े, विश्वास में और भी ज़्यादा बढ़े खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती के लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छू के ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाई नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन, आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना फलों को लेकर आएगा और आप लोग विश्वास में और भी ज़्यादा ब्लेस होंगे, बढ़ेंगे और परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। हालेलुया।